Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform जिसका नाम है Easily Learn with a Smile और this is उदय 2.0 जहां पे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इन दिस चैप्टर द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी पार्ट 2। यानी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है। क्योंकि इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। 2 स्टेजेस हम वहां पे डिस्कस कर चुके थे, जिसमें थी आपकी पहली प्रमोशन और दूसरी थी आपकी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे अनदर 2 स्टेजेस ऑफ द कंपनी की, जो कि हैं हमारी 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस, जिसके अंदर आपकी आएगी कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। ये 2 स्टेजेस पढ़ेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक कंपनी किस टाइप से फॉर्म होती है, कौन कौन सी स्टेजेस रिक्वायर्ड होती है, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और ए पब्लिक कंपनी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि इन प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द अर्लियर 2 स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहला वाला लेक्चर जस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कंपनी कैसे फॉर्म होती है, यानी प्रीवियस स्टेजेस कौन सी है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 3rd स्टेज की, जिसमें 3rd स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर्ड फंड, हमें चाहिए होता है पैसा। और इन जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं तो बच्चों आप इस वर्ड से तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जिसका नाम है कैपिटल। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वी नीड मनी, वी नीड कैपिटल, और जिसको हम फंड के नाम से भी जानते हैं। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज द स्टेज वेयर कंपनी make necessary arrangement how to raise fund for the establishment as well as for the fixed capital requirement and the working capital requirement of the company। कंपनी की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होंगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होंगी, तो उसके लिए हमें जो पैसा चाहिए होगा स्टार्टिंग में, उसको ही हम बोलते हैं क्या बच्चों, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज द डिसीजन रिलेटेड टू द रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यानी उसके लिए अब कंपनी बहुत सारे सोर्सेस का यूज कर सकती है, यानी कंपनी उसके लिए इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर सकती है, जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर सकती है। इसके अलावा कंपनी पैसे के लिए डिबेंचर को इश्यू कर सकती है, डिबेंचर इश्यू कर सकती है, या फिर बच्चों यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू कर सकती है। तो कोई भी ऑप्शन से कंपनी क्या है, फंड रेज कर सकती है, यानी फंड रेजिंग के लिए कंपनी के पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब उस फंड को अरेंजमेंट करना, कहां से हमें फंड अरेंज करना है, और हमें अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, कौन सी रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बच्चों क्या होती है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द मनी रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए फिक्स एसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हमारी कंपनी स्टार्ट हो रही होती है। तो कंपनी को सबसे पहले अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, सारा सेटअप बिजनेस को खड़ा करने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो फंड हम कहां से पूरा करेंगे, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो वो सारा जब पैसा आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। लेकिन क्या ये इतना आसान है, तो आंसर विल बी नो। इसके लिए कंपनी को बहुत सारी तिकड़म लगानी पड़ती है। वो सारी क्या प्रोसेस है, वो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। यानी आप यहां पे देख रहे हैं सेबी अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस, इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो ये सारी स्टेजेस हमें एज ए कंपनी करना पड़ेंगी, यानी कंपनी के तौर पे हमें ये सारे स्टेजेस फॉलो करना पड़ेंगे, जब जाके पैसा आता है। बेटा बच्चों, पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं होता, और जब आप पब्लिक से ले रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही मुश्किल काम है। तो उसको लेने के लिए आपको एक राइट प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होगी। वो प्रोसीजर क्या है, वो
फॉलो करेंगे और वही आज हम देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट मैं इसको यहां से कर देता हूं क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहली अगर मैं बात करूं कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर, द स्टेप इन्वॉल्व इन द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जस्ट वेट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हम फॉलो करेंगे तो वो देख लेते। सबसे पहले द स्टेप इन्वॉल्व इन द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आर, पहला है आपका सेबी अप्रूवल। अब सेबी, द वर्ड सेबी यू फर्स्ट हियर इन क्लास 11 में आपने पहली बार सुना है, लेकिन अब इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सेबी का मतलब क्या है? अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी मींस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बच्चों जो हमारी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट मतलब हम बोले थे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपने देखा होगा नाम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हर चीज के लिए एक बॉडी होती है। जैसे कि अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। लाइकवाइज सेबी जो एक बॉडी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म है, जो हमारी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। यानी जो कंपनीज पैसा रेज कर रही हैं बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक, तो उनके लिए एक मार्केट, एक बॉडी बना दी गई है जिसका नाम है सेबी। ये क्या करती है? कंपनी पे भी नजर रखती है कि कंपनी किसी भी टाइप की मेल प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो इन्वॉल्व नहीं है। एज वेल एज ये काम करती है जो हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि उनके साथ कोई गलत ना हो। ताकि वो क्या होगा, अगर एक बार गलत हो जाएगा किसी के साथ तो हमारे इन्वेस्टर है इंडिया में या फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, तो वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा देश की डेवलपमेंट ही रुक जाएगी। इसलिए यहां पे सेबी क्या करती है? बहुत ही इंश्योर करती है कि फेयर प्रैक्टिस हो, किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई भी चीटिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो या मेल प्रैक्टिस ना हो। उसके लिए सेबी सारे मेजर करती है, यानी प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को। तो अब सेबी के यहां सबसे पहले हमें क्या करना है? अप्रूवल लेना है। एज ए कंपनी ओनर सबसे पहले आपको क्या करना है? सेबी के यहां अप्रूवल लेना है। अब सेबी के लिए अप्रूवल क्या होगा भैया? जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी कंपनी, ये आपको क्या है? सेबी को देनी है। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दी कंपनी मस्ट प्रोवाइडेड टू दी सेबी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, यानी वेरियस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बहुत सारी कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करी जाएगी? हम सेबी को प्रोवाइड करेंगे और सेबी क्या करेगा? उन इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। और यहां पे हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो भी आपके मटेरियल फैक्ट हैं, यानी कोई भी मटेरियल फैक्ट हैं, वो सारे के सारे हमें सेबी को एज इट इज बताने जैसे हैं। मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल मेरे को सेबी को बताना होगी। लेकिन मुझे यह नहीं करना है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग तो मैं बता दिया सेबी को, लेकिन मैं किसी और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं। तो डू नॉट हाइड एनीथिंग्स, एनी मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू दी कंपनी। तो वहां पे वो डिटेल हमें सेबी को देना होगी। और सेबी व्हेन सेटिस्फाइड, जब सेबी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो क्या करेगी? आपको अप्रूवल दे देगी। यानी सेबी का अप्रूवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग और बिफोर इशूइंग द शेयर्स, यानी शेयर्स को इश्यू करने से पहले फंड रेज करने के लिए आपको सेबी का अप्रूवल चाहिए होगा। तो सेबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी विच इज नीड टू बी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं रिलेटेड टू दी कंपनी, और सेबी अप्रूवल देगा तभी हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। यानी अपने शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक के लिए उतार सकते हैं और वहां से फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया समझ में। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेज इन द कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज व्हाट? द नेक्स्ट स्टेज इन द कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉस्पेक्टस की। अब प्रॉस्पेक्टस क्या है? प्रॉस्पेक्टस
तो प्रोस्पेक्टस क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी। कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कौन ऑडिटर, कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन रिप्यूटेड, तो वो सारी डिटेल हमारी किस में लिखी होती है? प्रोस्पेक्टस में। जैसे कि अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो फर्स्ट यू विल सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ एवरी कॉलेज एंड स्कूल्स, उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप के मिशन है, क्या कंपनी करना चाह रही, स्कूल क्या करना चाह रहा है, कैसे बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा है। तो उसी देख के आप क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इंकरेज होते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं टू टेक द एडमिशन इनटू द स्कूल। लाइकवाइज प्रोस्पेक्टस भी कंपनी की सारी डिटेल प्रोवाइड करता है। तो ये डिटेल क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि कंपनी जो है अगर शेयर उतारेगी तो शेयर उतारने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो देगी जनरल पब्लिक को। यस देगी। जनरल पब्लिक किस चीज पे बिलीव करेगी, कैसे पता चलेगा? तो जनरल पब्लिक उस पर्पस के लिए हमारे प्रोस्पेक्टस को रीड करती है और इस प्रोस्पेक्टस की बेसिस पे, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर हमें याद रखना है कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है। इसके अंदर आपको अपने जो भी रिप्यूटेड लोग जुड़े हुए हैं उनकी पिक्चर बना सकते हैं। इसके अंदर आप कंपनी का क्या फ्यूचर में करना चाह रही है, प्रोस्पेक्ट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पैसा आएगा, क्या काम करेंगे, वो सारी डिटेल आप देते हैं सो दैट द जनरल पब्लिक इज इनकरेज, जनरल पब्लिक इनकरेज हो और हमारी जो कंपनीज के शेयर्स हैं या डिवेंचर हैं उसके लिए अप्लाई करे भर भर के, क्योंकि भर भर के अप्लाई करेगी बच्चों तभी तो पैसा आएगा। तो इसलिए जनरल पब्लिक को एक रिस्पांस क्रिएट करने के लिए, पॉजिटिव रिस्पांस लाने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस इश्यू करना रहता है, ठीक है। और अगर ये प्रोस्पेक्टस इन केस कोई कंपनी नहीं बनाती है तो उसका भी सब्स्टिट्यूट है, उसके लिए यूज होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ prospectus, their own prospectus, उस केस में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, इश्यू कर दिया जाता है, जिसके अंदर वही जनरल डिटेल ऑफ द कंपनी लिखी होती है। एक प्रीपेड टाइप का प्रोस्पेक्टस है जो कंपनी इश्यू कर देगी जनरल पब्लिक के लिए। अगेन वहां पे भी कंपनी की इंफॉर्मेशन उसके अंदर भी लिखी होगी, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब यहां तक बता दिया, सेबी से अप्रूवल भी ले लिया और जनरल पब्लिक को भी बता दिया हमने बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। क्या यहां पे काम खत्म हो गया? तो आंसर विल बी नो। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब तो काम शुरू हुआ है। अब आ जाता है बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। लेकिन बिफोर दैट मैं यहां से करना चाहूंगा इसको क्लियर, सो दैट हम आगे जब पढ़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखे, ठीक है। तो थर्ड जो है आपका है, आप इसके अंदर बच्चों अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, जस्ट वेट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर। अब यहां पे तीन चीजें हैं। पहला है बच्चों बैंकर, ठीक है। पहला कौन है? बैंकर। सबसे पहले हमें क्या है, एज ए कंपनी ओनर जो भी डायरेक्टर प्रमोटर होंगे वो बैंकर को अपॉइंट करेंगे। बैंकर कौन होंगे? क्योंकि बच्चों जो पैसा हमारे पास बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर आएगा, यानी जो पैसा हमें रिसीव होगा एंड डिपॉजिट होगा, रिसीव एंड डिपॉजिट जो होगा वो कौन करेगा? उसके लिए हमारे पास एक बैंकर होना चाहिए। अब बैंकर के लिए बहुत सारे बैंक्स होते हैं, आपने देखा होगा HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, सही है। तो आप किसी भी बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं और बैंक क्या करेगा, आपकी मनी को जो पब्लिक से आ रहा है आपके बिहाफ में क्या करेगा, रिसीव करेगा और आपके अकाउंट में उसको डिपॉजिट करेगा। तो द फर्स्ट डिसीजन इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। बैंकर के साथ कांटेक्ट में आएंगे ताकि आपके पैसे जो हैं आपके अकाउंट में आ सके, ठीक है। इसके बाद है बच्चों ब्रोकर। अब ब्रोकर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने जो शेयर्स इश्यू करे होंगे जनरल पब्लिक के लिए, तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर काम करेगा इनकरेज का, यानी ये इनकरेज करेगा, इनकरेज टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इनकरेज करेगा क्योंकि इसके होते हैं बहुत सारे रिश्तेदार या फिर आई कैन से क्लाइंट, कस्टमर्स। तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स बैठे हैं मार्केट में, वो क्या करेंगे, जो उनके क्लाइंट हैं, मींस कस्टमर्स हैं, रिटेलर इन्वेस्टर हैं, उनको कहेंगे भैया ये कंपनी आई है, इसके शेयर आप खरीद लिए, आने वाला फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है और शेयर बढ़ जाएंगे तो इसका आप शेयर खरीद सकते हैं। यानी दे विल इनकरेज द
इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को इनकरेज करने का काम करेंगे। थर्ड है बच्चों अंडर राइटर। अब यहां पे एक रोल एक प्लेयर हो रहा जाता है जिसको हम जानते हैं अंडर राइटर के नाम से। अब अंडर राइटर कौन है? अंडर राइटर बच्चों क्या है, सम टाइम कंपनी क्या करती है, ये भी सोच के चलती है, थोड़ा सा नेगेटिव भी सोच लेना चाहिए कि अगर वो शेयर नहीं बिक पाए, जनरल पब्लिक ने हम पे बिलीव नहीं किया, यानी जो हमने शेयर उतारे, मान लो हमने 10 लाख शेयर उतार दिए हैं मार्केट में, अब 10 लाख शेयर्स के लिए हमारा एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है मान लिए, तो यानी हमारे पास 1 करोड़ रुपए आने वाला है। तो अगर वो 1 करोड़ नहीं आया तो हमारे शेयर कहां बिकेंगे, यानी ये 10 लाख शेयर जनरल पब्लिक ने नहीं लिए तो कहां बेचेंगे? तो उसके लिए हम अपॉइंट करते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होती है? बिग फर्म होती है जो कंपनी के शेयर को डिस्काउंट पे खरीद लेती हैं और जब कंपनी की पोजीशन बेटर हो जाती है तो वो जनरल पब्लिक में उतार देती हैं, यानी एक अर्जेंट मनी प्रोवाइड करने का काम करते हैं कंपनी के लिए, ताकि कंपनी का अपना क्या हो सके, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे का अरेंजमेंट हो सके। तो अंडर राइटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन तीनों का ही अपॉइंटमेंट हमारी कंपनी करेगी, जो भी उसके कर्ता धर्ता होंगे, प्रमोटर, डायरेक्टर, वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट। बिफोर दैट क्लियर कर देते हैं यहां से, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट एस्पेक्ट है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सॉरी। इसके बाद बच्चों है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी को शेयर इश्यू करना हो रहता है। अब उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उसको सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 90% फुलफिल करना है। हाउ मच? 90%। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच इज नेसेसरी टू रिसीव बाय द कंपनी व्हेन दे आर गोइंग टू इशू द शेयर्स। जब कंपनी कोई शेयर इशू कर रही है तो उसके लिए कम से कम 90% एप्लीकेशन रिसीव होना जरूरी है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। मान लो एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10,000 शेयर इशू करें, तो 10,000 शेयर इशू करने के बाद जनरल पब्लिक को ठीक है, जनरल पब्लिक को इन्होंने 10,000 शेयर इशू करें, तो उसके लिए एटलीस्ट कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आना चाहिए? 9,000 एप्लीकेशन आना चाहिए, यानी 90% ऑफ 10,000 इज 9,000 एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल करना इज मैंडेटरी बाय सेबी रेगुलेशन। सेबी कौन है भैया? सेबी जो सबसे पहले बताया था, यही तो पेरेंट है, तो यही कैपिटल मार्केट को देख रहा है। तो ये कहता है कि हर कंपनी को 90% क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इफ यू विल नॉट एलिजिबल टू गेट 90% सब्सक्रिप्शन, 90% सब्सक्रिप्शन अगर आपको नहीं मिला तो उस केस में बच्चों क्या होगा? जो आपका पूरा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये 90% जो सब्सक्रिप्शन है इट शुड बी रिसीव विद इन 120 डेज फ्रॉम द डे ऑफ इशू, यानी डेट ऑफ इशू से, जिस डेट में आप इशू कर रहे हैं, डेट ऑफ इशू से आपको 120 दिन के अंदर वो 90% सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए एज पर दी सेबी रेगुलेशन, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर 120 दिन में नहीं मिलता है तो वो सब्सक्रिप्शन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। फिर आप एक नए प्रोसेस के साथ अपने शेयर्स को मार्केट में उतारेंगे, यानी पूरा प्रोसेस आपको फिर से दोबारा से करना पड़ जाएगा। तो एक बहुत ही तकलीफ में आ जाती है उस केस में कंपनी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। इसके बाद आ जाता है बच्चों नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि कोई भी
कंपनी शेयर्स तभी इशू कर सकती है, मार्केट में इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को जब वो क्या हो, जब वो शेयर्स लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, क्या हो, लिस्टेड हो। अब लिस्टिंग कराने के लिए यू कैन अप्रोच मेनी स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इंडिया के अंदर दो तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम जानते हैं BSE और NSE के नाम से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी है जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती है एज पर द कंपनी। कम पैसा चाहिए तो आप रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा सकते हैं। ज्यादा बड़ी कंपनी है और ह्यूज अमाउंट चाहिए तो फिर आप आ जाइए भैया कहां पे, सेबी के पास, सॉरी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE के पास। यहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ेगा और लिस्ट कराने के बाद आप अपने शेयर्स को यहां से इशू कर सकते हैं और पैसा रेज कर सकते हैं। और अगर आपकी छोटी कंपनी है तो यू कैन गो फॉर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि अलग अलग शहरों में मौजूद हैं, तो वहां पे आप अपने शेयर्स को लिस्टिंग करा सकते हैं। और लिस्टिंग के लिए अगेन क्या करी जाएगी, कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक किया जाएगा, यानी बिफोर लिस्टिंग to the shares, listing of the shares into the stock exchange, the stock exchange will verify the financial soundness of the company। financial soundness को चेक करेगा कि भैया financial soundness उतनी है कि नहीं है, ठीक है। और लास्टली बच्चों हमारा जो आ जाता है इसके अंदर वो क्या है, जस्ट वेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है बच्चों, जस्ट वेट, यस, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्योंकि जब शेयर्स हमने उतार दिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मिल गया, एप्लीकेशन भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड भी हो गए, देन व्हाट इज द लास्ट स्टेज इन द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है बच्चों, जो शेयर्स हमने उतारे हैं, मान लो हमने 10 लाख शेयर उतारे हैं, 10 लाख शेयर्स हमने मार्केट में उतार दिए थे। अब ये 10 लाख शेयर क्या है, डिफरेंट पीपल खरीदेंगे, अलग अलग लोग खरीदेंगे, यानी ये सब जनरल पब्लिक खरीदेगी। और जनरल पब्लिक क्या करेगी, अपनी पॉकेट के हिसाब से ही खरीदेगी। कोई भैया 100 शेयर खरीद लेगा, कोई 1000 शेयर खरीद लेगा, कोई 500 शेयर खरीद लेगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पूरा अलॉटमेंट का रजिस्टर बनाना पड़ेगा, अलॉटमेंट रजिस्टर। तो अलॉटमेंट रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी कि किसको कितने शेयर मिले, किस इस बंदे का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है। तो उसके अंदर आप नाम, एड्रेस, सारी डिटेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी शेयर्स इज बीन अलॉटेड टू देम, उसको कितने शेयर अलॉट किए गए, 100, 500, 1000, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके फादर का नाम क्या है। जैसे कि स्कूल में होता है, आपका बच्चा है तो आपके फादर का नाम, आपकी क्लास, सारी डिटेल लिखी जाती है। तो वही डिटेल बच्चों क्या करना पड़ेगी, यानी उसको बोलते हैं अलॉटमेंट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। और वो अलॉटमेंट रजिस्टर आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के यहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के यहाँ, कि हमने अपने शेयर जो हैं ऐसे सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, यानी एक बंदे के पास कितने शेयर्स हैं, पूरी डिटेल उसकी बना के सबमिट करना पड़ेगी। तो जब ये पूरा एंटायर प्रोसेस कर देंगे आप, तो आपका हो जाएगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन फुलफिल और आपके पास आ जाएगा पैसा। तो ये सारी स्टेजेस इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर गोइंग फॉर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, और द लास्ट स्टेज। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी, यहां पे लिख देता हूं मैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इवन आफ्टर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद ही कोई प्राइवेट कंपनी अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती है। इट डज नॉट नीड टू गो फॉर द फाइनल स्टेज, जो कि है हमारी लास्ट स्टेज,
कौन सी है हमारी? कमिटमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कमिटमेंट का पब्लिक कंपनी के लिए, ऑल्दो इट इज मैंडेटरी टू टेक द कमिटमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन जस्ट आफ्टर दिस स्टेज नोन एज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब इस आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज जो कि है हमारी कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस क्या है? इट इज वन ऑफ द सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर ए पब्लिक लिमिटेड, यानी पब्लिक लिमिटेड और एज वेल एज प्राइवेट लिमिटेड दोनों को ही लिए लेना है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इस सर्टिफिकेट के बिना भी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को यहां पे थोड़ा वेट करना पड़ता है और यह सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसका नाम है कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। इसके बाद ही वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर पाएगी। ठीक है, कंपनी कैन अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट विद द एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब कोई भी कंपनी को क्या ये सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे। इसके लिए भी बहुत सारी आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। वो स्टेप क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस के लिए? सबसे पहला जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लगेगा वो होगा डिक्लेरेशन ऑफ डेट शेयर्स पेबल इन कैश हैज बीन सब्सक्राइब फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव। सबसे पहले आपने जो शेयर इश्यू करे थे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो किया था, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो स्टेज थी, तो वो बताना पड़ेगा कि आपने जो शेयर इश्यू करे हैं वो कैश आ गया है उनका, और यू आर सक्सेसफुली अचीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि होता है 90%, यानी इसका एक डिक्लेरेशन आपको लगाना पड़ेगा कि आपने जो शेयर इश्यू करे वो सब्सक्राइब हो गए और 90% सब्सक्रिप्शन भी आपने रिसीव कर लिया है, क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं होगा तो आप अपने ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका एक डिक्लेरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, सेबी के पास। इसके बाद है डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड in cash and application and allotment money to his share। इसके अलावा जो भी डायरेक्टर होते हैं उन डायरेक्टर को क्या है, बहुत सारी होल्डिंग लेना पड़ती है, बहुत सारे शेयर लेना पड़ते हैं कंपनी के, यानी प्रमोटर होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो शेयर्स में डायरेक्टर की जो डिक्लेरेशन है वो भी सबमिट करना पड़ेगी कि उसने उन शेयर के लिए कैश में पे कर दिया है और मनी उनसे रिसीव हो गई है, उनका अलॉटमेंट हो चुका है, यानी उनको भी शेयर दिए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है ए डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट, और इसके अलावा एक डिक्लेरेशन ये भी बताना पड़ेगा कि कोई भी पैसा जो हमारे शेयर के लिए जिन्होंने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था उसकी कोई भी पैसे की पेंडिंग नहीं है, यानी कोई भी पेंडिंग मनी नहीं है टू देयर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेंट। हमारे कोई भी एप्लीकेंट को किसी भी टाइप का कोई भी ड्यू नहीं है, पेंडिंग नहीं है, उसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और लास्ट डिक्लेरेशन होगा डिक्लेरेशन दैट अबव द रिक्वायरमेंट हैज कंपाइल्ड विद दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइन्ड बाय द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। और एक डिक्लेरेशन ये देना पड़ेगा कि ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन सही है और ये डिक्लेरेशन को साइन करना पड़ेगा। कौन साइन करेगा? डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इसको साइन करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप ये पूरा एंटायर प्रोसेस कर देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। ये यानी ग्रीन सिग्नल होगा फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कि वो आप अपने ऑपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेज क्लास यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड both the stages, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एज वेल एज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।